आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको उर्दू की पढ़ाई कराऊंगी। उर्दू का आज का हमारा عنوان है कछुआ और खरगोश। जी हाँ, जैसे कि आपको कहानी के नाम से ही पता चल गया होगा कि आज हम हिस्सा बे का काम शुरू कर रहे हैं। कछुआ और खरगोश। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ कछुआ और खरगोश के मुतल्लिक। आपने सुना ही होगा कि एक कछुआ था और एक खरगोश था, लेकिन खरगोश को अपनी तेज़ रफ्तारी पर बड़ा गुरूर था। वो हमेशा कछुए से कहता था कि तुम तो बड़ा आहिस्ता चलते हो, तुम तो कभी भी नहीं मेरे साथ अगर दौड़ लगाओगे तो कभी भी जीत नहीं पाओगे। लेकिन कछुए ने कहा कि जैसे तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया है, इसी तरह मुझे भी अल्लाह ताला ने ही पैदा किया है, और अल्लाह ताला की बनाई हुई कोई चीज़ भी हिकमत से खाली नहीं है, कोई चीज़ भी बेकार नहीं है। तो खरगोश ने कहा चलो हम मिलके दौड़ लगाते हैं। तो इस तरह कछुआ और खरगोश दोनों ने मिलके दौड़ शुरू कर दी। दौड़ते दौड़ते क्या हुआ, खरगोश रास्ते में थक गया ज़्यादा दौड़ने की वजह से। तो खरगोश ने कहा चलो मैं थोड़ी देर इस दरख्त के नीचे आराम कर लेता हूँ। कौन सा कछुए ने आ जाना है, वो तो इतना स्लो चलता है, आहिस्ता आहिस्ता चलता है। और वो जैसे ही लेटा खरगोश सो गया। लेकिन कछुए ने क्या किया, उसने आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा और आखिरकार वो खरगोश को सोता हुआ देख के उसके पास से गुजर के अपने मुकर्ररा मुकाम तक पहुंच गया और दौड़ जीत गया। इधर खरगोश की अचानक आंख खुली तो वो क्या देखता है, इधर उधर उसने देखा और फटाफट वो भी उसी जगह पर भागा जहाँ पे उन्होंने मुकर्ररा मुकाम का फैसला किया था। लेकिन वो क्या देखता है कि कछुआ तो वहाँ पहले से ही मौजूद है। और ये देखकर खरगोश को बहुत शर्मिंदगी हुई और खरगोश को ये सबक हासिल हुआ कि अल्लाह ताला ने कोई चीज़ भी रायगा दुनिया में पैदा नहीं की। अगर खरगोश तेज़ दौड़ लेता है, फिर भी वो तेज़ दौड़ने के बावजूद भी वो रेस जो दौड़ थी वो हार गया। लेकिन कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ भी अपने मकाम को पहुंच गया। तो बेटा आपने इसको अपनी वर्कबुक पे इस तरह हल करना है। ये देखें आपकी वर्कबुक में कहानी कुछ इस तरह है, कछुआ और खरगोश। ये मैंने जो काट के लगाए हैं, आपने इनको खाली जगह पुर में आपने राइट करना है, आपने लिखना है। एक कछुआ और डैश दोस्त थे। डैश पे आपने लिखना है खरगोश, आपने लिखना है। एक दिन दोनों ने डैश लगाई। दोनों ने क्या लगाई, दौड़, दाल बावड़े दौड़ लगाई दोनों ने। खरगोश ने सोचा थोड़ी देर दरख्त के नीचे डैश कर लिया जाए। डैश कर लिया जाए दरख्त के नीचे, क्या, आराम कर लिया जाए। और कछुआ आहिस्ता आहिस्ता डैश रहा, क्या रहा, चलता रहा। कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा और डैश गया और जीत गया, विनर हो गया। तो मेरा बेटा आपने इस कहानी को अच्छे से आपने अपने छोटे बहन भाइयों को भी सुनानी है, अपने पेरेंट्स को भी सुनानी है। बड़ी मज़े की और इंटरेस्टिंग ये कहानी है और आपने इसको अपने वर्कबुक पे हल भी करना है और इसकी नोटबुक पे प्रैक्टिस भी करनी है। आज का हमारा दूसरा उन्वान है इसम। इसम क्या है, सबसे पहले मैं आपको इसम की तारीफ बताऊंगी। किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। किसी शख्स कौन होता है बेटा, हम खुद शख्स हैं, जैसे मैं हूँ या आप हैं, हम शख्स हैं। चाहे वो कोई औरत है, चाहे बच्चा है, चाहे मर्द है, वो शख्स है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका नाम अली है तो आपका नाम ही इसम है, आप इसम हैं। आपके भाई का नाम या बहन का नाम नीलम है तो ये भी एक नीलम लफ्ज़ भी इसम है, ठीक है। इसके बाद है जगह, जिस जगह आप रहते हैं, किस जगह आप रहते हैं, घर में रहते हैं तो घर भी इसम है। फिर जिस तरह आप स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, स्कूल भी इसम है। जैसे आप किस शहर में रहते हैं, अगर आप कसूर में रहते हैं जैसे, तो कसूर भी एक इसम है क्योंकि ये जगहों के नाम हैं, ठीक है। ये तमाम इसम हैं। इसके बाद आ जाएंगे नाम। जैसे मैंने आपको शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं, मसलन अहमद, कुर्सी, सरगोदा वगैरह। अब ये देखें कुछ जुमले मैंने आपकी आसानी के लिए इधर लिखे हैं। मेरा नाम अहमद है, मैं देखें अहमद क्या है, अहमद
इसम है, शाबाश, इसका मतलब है आपको समझ आ गई है। दूसरी लाइन में हम जाएंगे, हम अल्लाह को एक मानते हैं। इस जुमले में मेरा बेटा जल्दी से बताएं आपको इसम कौन सा लग रहा है कि कौन सा लफ्ज इसम होगा। जी हाँ, वेरी गुड, ये है अल्लाह, ये लफ्ज इसम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएंगे, बिल्ली भाग रही है। बिल्ली भाग रही है में कौन सा इसम होगा बेटा। वेरी गुड, शाबाश, बिल्ली। जानवरों के नामों में भी तो इसम होता है ना। इसके बाद है गाड़ी चल रही है। इस जुमले में आपको कौन सा इसम नजर आ रहा है। जी हाँ, गाड़ी। इस तरह आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपना काम बड़े अच्छे से करेंगे। और इसम की आपने वर्कबुक पे भी इसको हल करना है और इसकी प्रैक्टिस के लिए आपने उर्दू की कॉपी भी इस्तेमाल करनी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कछुआ और खरगोश कहानी और इसम के बारे में मुकम्मल मालूमात मैंने फराहम की होंगी, जिसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। आज के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।